जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि अभी मैं आपको एक और पेपर यहाँ पर आज जो 12 जुलाई का पूछा गया तो उसके मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, जिसने भी मैराथन क्लास पूरी देख ली थी, आज 100% पेपर आपका वहीं से आया था। और पूरे पेपर में आपकी PDF से ही सारे क्वेश्चंस आए थे। जो PDF जिन भी स्टूडेंट ने लिए है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उनके मैसेज आ रहा है सर पूरा पेपर PDF से आया था। अगर आप लोगों ने PDF परचेस नहीं करी है तो जल्दी से परचेस कर लीजिए। आज शानदार डिस्काउंटेड ऑफर पर आपको PDF मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक कॉमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग उसमें ज्वाइन भी जरूर कर लीजिए। ओके, तो आज जो क्वेश्चंस आए थे वो हम आपको बताने वाले हैं। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़े रहिए। हमारे पास जो भी कंटेंट मिलता है ओरिजिनल मिलता है, तभी आप लोगों को पता है कि हमारी जो नॉर्मल वीडियो होती हैं वो मोबाइल से अपलोड नहीं होती। लेकिन क्या है, आज आप लोग देख भी पा रहे होंगे वीडियो हमारी मोबाइल से अपलोड हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। आज की शिफ्ट काफ़ी लेट चली हुई है। जो 4 बजे वाला पेपर था वो आज 6:30 पे खुला है, तो बस अभी शिफ्ट एंड ही हुई है और मैं आप लोगों के लिए पेपर लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि लगातार ओरिजिनल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे पास मिलेंगे। ओके, बाकी मैं दिखाता जा रहा हूँ क्या क्या आप लोग के क्वेश्चंस आए थे, और जो भी क्वेश्चन मुझे अभी याद आते जाएंगे जो मैंने देखे थे वहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्या पेपर आया था। आप लोग देख सकते हैं आज के पेपर में जो M2 के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या था, आज HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था। क्या होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का पूछा गया था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। W3 कंटेनर से जो क्वेश्चन आया था वो पूछ रहे थे पैडिंग कितने की देता है कंटेनर, तो लेफ्ट और राइट में कितने की देता है, 16 पिक्सल की देता है। पैनल में कितना होता है, पैनल से भी क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे ऑल साइड कितने की देता है, तो पैनल देता है ऑल साइड आपकी 16 पिक्सल की पैडिंग। इसका बॉर्डर की सारी क्लासेस आई थी, ठीक है। ये सारी क्लासेस वगैरह सब PDF में मैंने दे रखा है पूरा पेपर, और मैंने खुद देखा था, मैं सामने देख रहा था, पूरा पेपर PDF से आया। सबसे अच्छी बात ये सारे क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन छापे हुए हैं PDF से, तो आप लोग जरूर से परचेस कर लीजिए। शानदार डिस्काउंटेड प्राइस कर दिया है हम लोगों ने आप लोगों के लिए 5 दिन के लिए, जब तक आपके पेपर चल रहा है, तो बिल्कुल 90% ऑफ चल रहा है। आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ओके, बॉर्डर की क्लासेस पूछी गई थी कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो हम लोग कैसे लगाते हैं W3 बॉर्डर, जो मैं क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ। इसका पूछा गया था राउंडेड बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो W3 बॉर्डर रेडियस। ओके, मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन देखे थे अपने सामने वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आंसर मैंने देखे थे। क्योंकि उसके बाद आपके बॉर्डर रेडियस क्या होता है, राउंडेड बॉर्डर। और बॉर्डर से आया था एक आपका इस तरह का क्वेश्चन आया था, बॉर्डर से मैचिंग में आया था कि बॉर्डर का जो आपका मैचिंग होती है, मैचिंग में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बॉर्डर से पूछे गए थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखने के लिए मिले थे आपके W3 टेबल से। W3 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे कि ऑल्टरनेटिव बॉर्डर कैसे होता है, स्ट्रिप से होता है, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह कैसे लगाते हैं, और टेबल से ये भी क्वेश्चन आया था। जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है, हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं वो तो आपके आए थे, साथ ही साथ जो मैंने नहीं लिखे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। टेबल के बारे में पूछा गया था कि टेबल के और अदर टैग क्या क्या होते हैं। ये सबका TR TD TH का मेन टैग क्या होता है, तो आपका क्या कहलाता है, कंटेनर टैग कहलाता है। मतलब कौन सा टैग मेन टैग होता है TR TD TH का, तो वो क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे टेबल टैग होता है। इसके बाद पूछा गया था आपसे TR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो टेबल रो होता है। और पूछ रहे थे कि टेबल में हम लोग डेटा किस टैग के अंदर लिखते हैं, तो अपन किससे लिखते हैं, TD से लिखते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरी बात क्या थी आपकी, दूसरा W3 से भी क्वेश्चन आए थे, वो सारे आपके टेबल से पूछे गए थे। W3 टेबल की जितनी क्लासें होती ना, W3 टेबल ऑल, W3 स्टेप। एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग बॉर्डर को रिमूव कैसे करते हैं, तो W3 बॉर्डर एक आपने देखा होगा 0 वाला एक क्लास होती है, उसके द्वारा हम लोग रिमूव करते हैं। लिस्ट से जो क्वेश्चन आए थे वो भी बता देता हूँ। लिस्ट से क्वेश्चन आए थे आपके सबसे पहले कि लिस्ट हम लोग कौन कौन से तरह की होती है, तो एक अपनी OL पूछते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बना लिखा था उसमें, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट अपनी कैसे बनती है, UL टैग से यहाँ पे बनती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और OL से क्या बनती है आपकी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बनती है। और जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको भी बताता जाऊँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ जो क्वेश्चन है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो आए थे, क्योंकि यहाँ पे इनलाइन CSS को पहचानना था, ठीक है। क्या था, मैंने क्वेश्चन देखा था इस तरह का था, H1 स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू कलर कॉलन ब्लू। तो जहाँ पे भी स्टाइल को ऐसा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी CSS कहलाती है आपकी, इनलाइन CSS कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ CSS। तो 3 तरह की CSS होती हैं, टाइप्स पूछे गए थे, 3 होते हैं। एक आपकी इनलाइन होती है, एक आपकी इंटरनल होती है, एक आपकी एक्सटर्नल होती है। उसमें लिखा था एक आउटलाइन, ठीक है। तो कौन सी CSS नहीं होती है, आउटलाइन कोई भी CSS नहीं होती है। लिंक स्टॉक यहाँ पर पूछा गया था, लिंक स्टाइल वाली। हाँ, एक लाइन जो मैंने हमेशा बोला है आपको, इसको रट लीजिए, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट वाली, ये पूरी लाइन आई थी, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट। और href इक्वल टू, यही बिल्कुल यही आया था क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, W3.CSS, ठीक है। हमारे आपको पता है कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर कैसे है, क्योंकि हम लोग का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में हमारी ड्यूटी लगी होती है, तो हम लोग यहाँ से पहचान लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका,
यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो आप HTTP और यूआरएल देख रहे हैं ना, ये आपके मैचिंग में आए थे, ठीक है। जैसे आया था ए का कितना है 4 है, बी का कितना है, इस तरह से आया हुआ था आपका। इसके अलावा फोटोशॉप से क्वेश्चन बहुत सारे बने थे। फोटोशॉप के जो क्वेश्चन तो मैंने PDF में दे दिए हैं कि कैसे अपन इमेज की अपन लोग वो चेंज करते हैं, फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टूल का यूज़ करते हैं, ये सब आप लोग, जैसे लासो टूल का यूज़ क्या होता है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू का यूज़ क्या होता है, ये सब आप लोग के फोटोशॉप से क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। ओके, इसके अलावा फोटोशॉप से आपका एक्सटेंशन पूछा गया था। आज फोटोशॉप से PSD था और JPG का फुल फॉर्म आया था, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, इसका भी फुल फॉर्म आया था। और फोटोशॉप से और क्वेश्चंस जो आपके बने थे। इसके बाद पूछा गया था आपसे TIFF का फुल फॉर्म पूछा गया था। एंगुलर JS से बहुत क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही थे कि एंगुलर JS को हम लोग इनिशलाइज कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग एंगुलर JS को इनिशलाइज, NG, ठीक है। स्टार्टिंग जब भी करते हैं तो NG ऐप से करते हैं, और एक NG इनिट वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पूरा, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मैराथन क्लास में सब कुछ पढ़ाया। आप लोग मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा। मैं ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं ग्रुप में भेज दूँगा सभी मैराथन। ओके, इसके अलावा क्या है, PDF में तो सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने PDF नहीं ली तो PDF बाय कर लीजिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, क्योंकि पूरा पेपर PDF से आया था। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं आपको जो PDF देता हूँ पूरे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, क्योंकि मुझे पता रहते हैं क्या क्वेश्चन आपके आते हैं। एंगुलर JS से ही था। और दूसरा पूछा गया था एंगुलर JS को बनाया किसने, ठीक है। तो एंगुलर JS को किसने बनाया, मिस्को हैवरी। ये वाला क्वेश्चन भी आया था एंगुलर JS, मिस्को हैवरी। और जावास्क्रिप्ट का ही पूछा गया था। जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया है, ब्रेंडन ईच ने जावास्क्रिप्ट को बनाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका था पेस्ट की, आज शॉर्टकट की भी पूछ ली गई थी पेस्ट की। और बाकी क्वेश्चन आपके नोटपैड++ से भी क्वेश्चन आए थे आज, ठीक है। नोटपैड++ में जैसे कौन सी मेन्यू नहीं होती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जावास्क्रिप्ट किसने बनाया, www का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं हम लोग, A टैग से लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, A टैग से लगाते हैं। और वो पूछा गया था href A का क्या है, href आपके A का क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और एक पूछा गया था स्क्रिप्ट में जब हम SRC लगाते हैं तो वो पूरी लिंक कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट SRC = xyz.html, ठीक है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। दूसरा आपसे पूछा गया था वहाँ पे OL UL टैग बता दिया। हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था। तो किससे बनती है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट से आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे बनती है। सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट क्लोज, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। CSS से पूछा गया था। और ये क्वेश्चन ये भी आया था कि हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, उसका फ़ायदा क्या होता है। तो क्या होता है, स्क्रीन के हिसाब से अपने फॉन्ट, स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर ले। ओके, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं हैं, क्योंकि अभी शिफ्ट खत्म हुई है, तो मैंने कहा पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आप लोग पढ़ सकें। इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट ही बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और HTML से एक आया था, टेबल में जो मेन एक टैग होता है कैप्शन टैग, ठीक है। पूछा गया था कि हेडर में कौन सा टैग यूज़ करते हैं, कैप्शन टैग वाला एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया मैराथन में, वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। और W3 टेबल से बहुत क्वेश्चंस आए थे आप लोग को, जो मैंने बता दिया। कंटेनर और पैनल से तो देखो मैंने बताया था फिक्स है क्वेश्चन आना। तो कंटेनर से आपके क्या थे, फिक्स आप लोग के। जैसे W3 आप लोग का कंटेनर का मैंने बता दिया 12 पिक्सल का होता है। इसकी तरह इमेज गैलरी से आया था कि W3 ग्रिड का जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और लिस्ट से आया था लिस्ट स्टाइल टाइप नन वाला, क्या हम लोग यूज़ करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग नन का लिस्ट स्टाइल टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आया था कि जो हाइपरलिंक होती है, हम लोग जो हाइपरलिंक में से अंडरलाइन हटाते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन से हम लोग वहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। एक ये भी आपका क्वेश्चन आया था CSS से। इसके अलावा पूछा गया था आप लोगों से जो क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म आपका HTML का मैंने बता दिया। XHTML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आया था, ओके। और अगर आप लोगों ने M1 की दोनों शिफ्टों की क्लास नहीं देखी तो वो भी हमने अपलोड कर दी है। हम बहुत जल्दी आप लोग क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल है जो आपको ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराएगा, वो है सिर्फ O-Level गुरुजी चैनल। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे सामने पेपर होता है तो हम आप लोग को ये बता पाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज 2 शिफ्ट ही ऐसी हुई हैं कि दोनों ही शिफ्टों में आपके, एक शिफ्ट में पहली जो शिफ्ट हुई है उसमें आपके दोनों M1 के थे, और दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो आपके M2 के ही पेपर हुए। आज M3 M4 का पेपर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जो मैं भी अभी एक जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के लिए। और पूछ रहे थे हाँ, एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, इसमें ये पूछ रहे थे जो हमारा इनलाइन CSS होती है उसमें हम लोग स्टाइल को कहाँ लिखते हैं। तो स्टाइल को हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर किस में लिखते हैं, स्टाइल टैग को हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आपसे, ठीक है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात HTML से जो थे, हाँ HTML एक चीज़ और थी, इनलाइन CSS लिखने के लिए आई थी कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनलाइन CSS। तो ये था आपका P कलर कॉलन ब्लैक और सेमी कॉलन, ये फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है CSS, तो आपकी इस फॉर्मेट में पता चलेगी कि किस फॉर्मेट में हम लोग CSS वगैरह को लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद
दूसरा हम अगर हम बात करें तो ये CSS से आपका पूछा गया था